ये कहानी है कि अपने प्रेजेंट को अपना एक्स कैसे बनाएं और उसकी लंका कैसे लगाएं। शिवांगी लंदन से आती है अपने मायके अपने परिवार वालों से मदद लेने। बहन अपने उसी परिवार से मदद लेने आई है जिसकी वजह से इसकी लव लाइफ की लग गई थी। उसे लगता है कि उसके ससुराल वालों ने उसके पति पर काला जादू किया है गद्दी पाने के लिए। वो अपनी आप बीती सुनाती है। ये सब भी बोला क्या उसने? शिवांगी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही इंसान के पास है, मेवाड़ वाले बाबा, जिसकी हेल्प शिवांगी के घर वाले लेना नहीं चाहते क्योंकि वो बाबा शिवांगी का बेबी था, आई मीन एक्स बॉयफ्रेंड। मगर शिवांगी को फर्क नहीं पड़ता, उसे बस अपने पति की जान बचानी है, तो वो चल पड़ती है मेवाड़ वाले बाबा से मदद लेने, जो ऐसे भूत निकालता है। शिवांगी काका के साथ मेवाड़ वाले बाबा के पास जाती है और बाबा मना कर देते हैं हेल्प करने से क्योंकि उन्हें अपनी लव लाइफ याद आ जाती है। ये रेगिस्तान इंस्टा का इफेक्ट नहीं लग रहा है? खैर, दोनों एक दूसरे से करते थे प्यार, मगर एक दिन बुआ के पति से जय हमारे बाबा की लड़ाई हो जाती है क्योंकि बुआ के पति ने शिवांगी को छेड़ दिया था। बात शिवांगी के घर तक पहुंच जाती है और शिवांगी के पिताजी अपनी बहन के पति को सज़ा देने की जगह जय को मारने का आदेश दे देते हैं क्योंकि वो गडरिया था ना। हाय हाय कास्टिज्म। बात कोर्ट में पहुंच जाती है और शिवांगी एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। राणा जगप्रताप सिंह हमारे फूफा हैं, वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। ये आदमी ना ही सिर्फ हमें परेशान करता था, उसने हमसे ये भी कहा था तक वो हमें हासिल नहीं कर लेगा उसे चैन नहीं मिलेगा। बेचारा जय, वो अपने घर से निकलता है और बाहर शिवांगी को उसका इंतजार करता हुआ देखता है। शिवांगी उसे बोलती है तो जय भी मान जाता है। मैं इस काम की ऊंची कीमत लूंगा। वो दोनों जाते हैं लंदन और जय शिवांगी के पति पर करता है कुछ टेस्ट। इससे कंफर्म हो जाता है कि शिवांगी के पति के अंदर किसी और की आत्मा है। भाई मुझे इस डॉक्टर के लिए बुरा लग रहा है, पता नहीं उसे क्या क्या देखना पड़ रहा है। जय शिवांगी के साथ भूत भगाने का प्लान बनाता है। वो उसे 3 बजे तक एक मंत्र पढ़ने देता है, मगर हमारी होशियार दीदी मंत्र पढ़ना छोड़ के अपने पति को गले लगा लेती है और तब उसे पता चलता है कि उसका बन गया। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। ये सब जय का ही प्लान था। वो लॉकेट नदी में फेंक देता है, द ओनली थिंग जिससे आत्मा आया जा सकती है। पागल मत बनो शिवांगी, तुम्हारे ससुराल वाले इतने चालाक हैं कि वो साफ साफ बोल देंगे कि वो किसी तोहफे या सूबेदार के खत के बारे में नहीं जानते। इसलिए कहते हैं जितना ज़रूरत हो उतना ही बोलना चाहिए। वो पूछता है शिवांगी से कि उसने ऐसा क्यों किया था और वो बताती है। मुझे बताया क्यों नहीं? वेट अ मिनट, इसने एक बार भी नहीं सोचा कि क्या पता ये फिर से उसे लपेट रही है। चलो यार, प्यार में सबका। अब जय सच में शिवांगी की मदद करने के लिए लेता है अपने गुरु की मदद। उस डायन को एक रूह चाहिए, रूह लिए बगैर वो यहाँ से जाएगी नहीं। तुम अपनी जिंदगी अपनी रूह देने को तैयार हो? और इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन को बंदा एक ही पेज में लिखे जा रहा है। हाउ इज दैट पॉसिबल? अब आ गई है वो घड़ी जहाँ उसे बचाना है अपने एक्स के पति को। आय हाय, पहले खुद को तो संभाल ले। तो मिशन टू सेव माई एक्स का पति स्टार्ट होता है 3 चाकू से। एक रेत की घड़ी में घुसेरना, दूसरा शीशे पे ताकि जय तीसरा चाकू लेकर उस आत्मा की दुनिया में जाए और उसका सर्वनाश कर दे। लेकिन सारे काम वो अकेले थोड़े करेगा। आत्मा शीशे से बाहर ना आए इसलिए वो शिवांगी को हाथ में नारियल कस के पकड़ने देता है। ब्रो को अभी भी उस पर यकीन है। तो प्लान कुछ ऐसा है कि वो जाएगा अंदर, आत्मा से लेगा लॉकेट, वो बाहर आएगा और आग में उस लॉकेट को जलाकर अपने एक्स के पति को बचा लेगा। और वो लॉकेट ले भी लेता है और बाहर फेंक भी देता है। मगर नारियल शिवांगी के हाथों से छूट जाता है और लॉकेट भी फेंकने जाती है तो वो गिर जाती है। भाई इस औरत को सच में अपने पति की जान बचानी है या नहीं? जय समझ गया कि फिर से कहीं ये प्लान का गुरगोबर ना कर दे। वो शीशा ही तोड़ देता है और तब तक शिवांगी लॉकेट आग में जला देती है। फाइनली बेचारा जय प्यार भी करे, धोखा भी खाए, हेल्प भी करे और फिर मर भी जाए। ये कैसी किस्मत लिखा के आया था। नाउ शिवांगी का पति इज़ ऑल राइट और वो अपने घर में जय की एक छोटी सी फोटो लगा देता है। भाई इतना करना तो बनता है। एक्स था बीवी का तो क्या हो गया, जान बचा ली भैया ने।